Assalamu alaikum, hello and welcome to Surf Excel presents ICC T20 World Cup special transmission powered by Lifebuoy shampoo and supported by Phoenix Battery। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और आज मुकाबला है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान सेंट लूसिया में और ये मैच शुरू होगा पाकिस्तानी वक्त के हिसाब से 7:30 बजे। जो ये मैच जीतेगा उसका रास्ता सेमीफाइनल के लिए बिल्कुल खुल जाएगा। साथ मौजूद हैं कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बासित भाई, आपसे शुरुआत करते हैं। बिग गेम दोनों टीमें बड़ा ज़बरदस्त खेल रही हैं। अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो एक मैच जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से हारा है वो लगता था कि उसमें वो थोड़े ऑफ कलर नज़र आए। अब जैसे ये सुपर 8 में पहुंचे हैं, इनकी गेम ज़रा बेहतर नज़र आ रही है। डिफेंडिंग चैंपियन के टैग के साथ खेल रहे हैं। सामने साउथ अफ्रीका की जीत क्लोज रही है, लेकिन सुपर 8 में आके वो भी बहुत बेहतर खेलने लगे। कैसा लग रहा है आपको? देखिए, ऑन पेपर अगर किसी से भी पूछेंगे तो वो बोलेंगे इंग्लैंड बहुत अच्छी टीम है। ये नहीं कि वर्ल्ड चैंपियन ने पिछली दफ़ा की अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन आज जो मैच जहाँ पे ना वो मज़ेदार पाटला पिच है और लगता है कि बैट्समैनों के लिए जन्नत होगी। कौन बनता है हीरो, कौन बनता है जीरो, ये तो मेरा जवाब है आपके सवाल में। एक सवाल मैंने शाहिद भाई से पूछना। जी बिल्कुल, पूछिए। शाहिद भाई, वर्ल्ड कप का जो इस दफ़ा का गाना है आपको ये पसंद आया या 50 ओवर के वर्ल्ड कप का? नहीं, ये वाला गाना बहुत ज़बरदस्त है। इसकी ट्यून बहुत अच्छी है, कैची लाइवली है, कैची है और कैरेबियन म्यूजिक इसी तरह की होती है। राइट, समझ में ना आए लेकिन ट्यून अच्छी, लेकिन हाँ बीट अच्छी है, मज़ा आ रहा है। मज़ा तो मैचेस में भी आ रहा है। कामरान, इस मैच को कैसा देखते हैं? और अगर सुपर 8 के दोनों के मैचेस की बात की जाए तो इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ को हराया है और साउथ अफ्रीका ने यूएसए को हराया है, जिसमें सब यूएसए के गेम की ज़्यादा तारीफ कर रहे थे कि वो इतना क्लोज मार्जिन से हारे इस बड़े स्कोर में भी। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है। दोनों मेरे ख्याल से आज जहाँ पे मैच है ना, ये बड़ा हाई स्कोरिंग मैच है। हाँ। होगा, क्योंकि दोनों टीमों की बैटिंग पावर बड़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पे हमने जो लास्ट सेमीफाइनल खेला था 194-6 चेज़ हो गया था, तो यहाँ से अंदाज़ा लगा ले कि टीमों को पता भी एक साइड की विंड भी बड़ी तेज़ होती है। मोस्टली बैट्समैन उसी की तरफ टारगेट कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बॉलिंग बड़ा एक होगा ट्रिकी के बॉलर्स के लिए कि कैसे बॉलिंग करे। और वो लास्ट मैच में बटलर ने जैसे यूज़ किया मोइन अली को, तो मेरे ख्याल से थोड़ा अंदाज़ा है इंग्लैंड टीम को एज है। एक कहाँ से वो बच के आए हैं सुपर 8 में, फिर जैसे मैच खेले हैं पहला, तो वो ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन लग रहा है। साउथ अफ्रीका मेरे ख्याल से अपनी बॉलिंग से जीत रही है मैच। बैटिंग में अभी भी वो आया नहीं है बड़ी परफॉर्मेंस। डिकॉक ने 74 रन तो किए हैं, लेकिन बॉलिंग ने जो अमेरिका में मैचेस जो तो आए हैं, अब थोड़ा सा बड़े रन्स बाकी बैट्समैनों को भी करने बिल्कुल। शाहिद साहब, अब कल भी यही बात कर रहे थे, आज भी इसी टॉपिक पर आ रहे हैं कि एक कंप्लीट बैलेंस नज़र आता है इंग्लैंड की साइड में। उनकी बेंच स्ट्रेंथ भी बड़ी तगड़ी है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कोई चेंज करना है, तो उनके पास लड़के तैयार हैं। सारी बेसिस कवर है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर भी है, 2 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर भी अच्छे स्पीड वाले, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड। स्पिनर ऑफ ब्रेक बॉलर भी है मोइन अली। लेफ्ट आर्म स्पिनर टॉम हार्टली, वो अभी बेंच पे बैठा है, शायद उसको आज खिलाने की बातें हो रही हैं। तो उनके पास सारी बेसिस कवर है। फिर उनकी आदिल रशीद राइट आर्म लेग स्पिनर, तो उनके पास सारी बेसिस कवर है। बड़े प्रोफेशनल अंदाज से क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले एक मास्टर स्ट्रोक किया, कायरन पोलार्ड को लेके आए लोकल नॉलेज के लिए। तो फिल साल्ट ने जब इतनी अच्छी इनिंग्स खेली 87 की, तो उन्होंने कहा कि मैं कायरन पोलार्ड से बहुत अरसे से बातचीत कर रहा हूँ वेस्ट इंडीज़ के ग्राउंड पर। तो उसने मुझे बताया कि ग्रॉस आइलैंड में एक एंड पे 10 ओवर में 80 रन, दूसरे एंड पे 10 ओवर में 120 रन, तो ये तुम्हारे 200 रन हो गए। कहना बहुत आसान है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, दोनों टीमें पल्ले की टीम है, लेकिन ग्रॉस आइलैंड में आज ये पहला डे मैच है। बाकी चारों मैच शाम में हुए हैं, तो आज ये डे मैच है। कितना बिहेवियर डिफरेंट होगा, कितनी हवा चल रही होगी, इसलिए कि शाम में ज़्यादा विंड चलती है, सुबह में कम विंड चलती है, तो ये एक बड़ा फैक्टर है। ये बासित भाई, यही प्रोग्राम से पहले मैं नहीं बताया। ये जो बात है ना, ये इसकी नॉलेज जो है वो हमारे साथ कोच बैठे हैं, तो उनसे पूछते हैं ना। भाई सुपर कोच ऐसे ही हमने गैरी को साइन किया। ये शाहिद भाई ने बात बोली ना, ये बात मैं छुपाना चाह रहा था। ये वाली बात है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना पहले हम ये बोल चुके हैं। अच्छा, ये शाहिद भाई गवाह है चीज के। अच्छा, उस वक्त तो शेड्यूल वैसे टाइमिंग तय नहीं हुए थे सर। टाइमिंग की बात नहीं, एयर विंड का हमने बोला हुआ है कि विंड फैक्टर बहुत होगा और बॉलर्स डोमिनेट करेंगे। जो मेरा सवाल है, एक तो ये कि सुबह के गेम में कितना फर्क आएगा। अगर हो ग्राउंड की ना, हम लोग मैच जो वहाँ पे आ रहे डे पे ही आ रहे थे हवा की वजह से। हवा चलती रहती है। एक तो ये सवाल कि डे और नाइट में फर्क क्या है। और देखिए, अब कल इंडिया की भी यही बात हो रही थी कि आप
सही से विंड को यूज़ नहीं कर रहे, अगेंस्ट द विंड शॉट खेल रहे हैं। जब कल के मैच में भी कमेंटेटर्स ये बात कर रहे थे, तो विद द विंड यूज़ कैसे करना है? और सुबह में क्या मॉइस्चर का फैक्टर होगा? मॉइस्चर, हाँ। सो अगर पानी ज़्यादा दे दिया रात में, वैसे आईसीसी इवेंट है, इतना होगा नहीं, मॉइस्चर होना भी नहीं चाहिए, वरना टॉस जीतने वाली टीम को 25% एडवांटेज होता है। ठीक है। पहली चीज़ जो आपने सॉल्ट वाली बात करी ना, पोली ने उसको ये बात बोली कि 10 ओवर में 80, अगले 10 ओवर में 120 रन मीन्स विंड फैक्टर। ठीक है। और अब ये देखना है कि आया लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होगा या नहीं, क्योंकि विंड फैक्टर जहाँ पे भी हो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा सूट करता है। मैचअप जिसको बोलते हैं ना, मैचअप, उस मैचअप को खराब करने में वार्नर और ट्रेविस हेड का बहुत बड़ा हाथ है, कि दोनों लेफ्ट हैंडर है। सामने वाली टीम लगाती है मोइन अली को और विल जैक को, वो पिटाई कर देते हैं 3 ओवर में 40 रन 45 रन। तो देखना है कि आज कप्तानी बहुत ज्यादा मैटर करेगी। अच्छा, मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा था कि विंड को यूज कैसे करना है, उसके लिए क्या? बहुत आसान है, जहां विंड चली उस तरफ शॉट मारे आप, उसके अगेंस्ट ना मारे, बहुत आसान है ये तो बेसिक है ना। हाँ। मतलब इसको गुड्डा उड़ा आगे कैसे यूज होता क्या है कि बॉलर्स की लाइन जो होती है ना, वो चाहता है वो अगेंस्ट द विंड मुझे शॉट लगे, तो आप उसमें अपना जो फुटवर्क है आप ले जाएं, ऑफ साइड पे चले जाएं। तो आपने खेलना विंड के साथ ही है, चाहे लेग साइड पे खेले, चाहे आप हट के ऑफ स्टंप पे खेले। ठीक है। बड़ी ना वो क्या नाम है, अगेंस्ट द विंड मारी छक्का। आप रोलिंग शॉट खेले तो ज्यादा अच्छा है, विद द विंड आप खेलेंगे तो उसमें आपकी मिस हिट भी छक्का हो जाएगा। सेंडूशा की ग्राउंड की ये खासियत है। और इंग्लैंड टीम की जो बात कर रहे हैं ना, बॉलिंग इस वक्त उन्होंने 1-1.5 साल से ना बॉलिंग पे बड़ा काम किया। पहले आप देखें T20 में उनको ठीक ठाक मार पड़ती थी, अब वो उनके पास कंप्लीट बॉलिंग आ गई है। एक तो क्रिस जॉर्डन है, अरीज टॉपली आज खेलेगा, मेरे ख्याल से आज क्रिस जॉर्डन को जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि विकेट ऐसी है। बॉलिंग पहले भी 4 ही खेलते हैं, आदिल रशीद होगा, रीज टॉपली की जगह मैंने कहा क्रिस जॉर्डन आ जाए, क्योंकि वो लास्ट मैच नहीं खेला। एक तो बैटिंग मैच हो जाएगा, साथ फिर बॉलिंग डेप्थ बॉलिंग अच्छी होगी, क्योंकि रीज टॉपली को नए बॉल के बाद क्या नाम है डेप्थ बॉलिंग नहीं करवाते, तो ये एक वीक एरिया लग रहा है। तो ये करेंगे क्योंकि बैटिंग लाइनअप बड़ी स्ट्रॉन्ग है, पावर बड़ी उनके पास बैटिंग की। तो ये मैच डू एंड डाई है एक सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए, मेरे ख्याल दोनों टीमों के लिए। तो मेरे ख्याल से गलती कोई नहीं होनी चाहिए और प्लेइंग साइड पिच के मुताबिक बॉलिंग साइड खिलानी चाहिए। बिल्कुल सही है। कुछ इस वर्ल्ड कप के रिजल्ट्स भी दोनों टीम के देख लेते हैं। इंग्लैंड के रिजल्ट्स इन 2024 वर्ल्ड कप, तो स्कॉटलैंड के खिलाफ नो रिजल्ट की वजह से इनको काफ़ी परेशानी हो गई थी। फिर ऑस्ट्रेलिया से 36 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा, ओमान से 8 विकेटों से हारे, ओमान से 8 विकेटों से जीते, नमीबिया से 41 रन से जीते और फिर वेस्ट इंडीज से 8 विकेट से जीते। तो शाहिद साहब, इंग्लैंड का 2024 का अब तक का कैसा देखते हैं सफर? इंग्लैंड कंसिस्टेंट है। स्कॉटलैंड वाला मैच उन्हें फंस सकता था, इसलिए कि रेन रिड्यूस था, कम ओवर हो गए थे। साउथ अफ्रीका का अजीब हाल रहा है कि एक मैच 1 रन से, एक मैच 4 रन से, एक मैच 4 विकेट से, एक मैच 18 रन से। यूएसए वाला मैच भी उन्हें बड़ा बुरी तरह फंसा था। ठीक है, इस पर मजीद बात करेंगे। हो रही थी इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के गेम के हवाले से। अभी हमने इंग्लैंड का अब तक का सफर इस वर्ल्ड कप का देखा था, साउथ अफ्रीका के क्या रिजल्ट्स रहे हैं इस वर्ल्ड कप में अब तक, आइए आपको वो भी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। श्रीलंका के खिलाफ कामयाबी हुई 6 विकेटों से, नीदरलैंड से जीते 4 विकेट से, बांग्लादेश से जीते 4 रन से, ये बहुत क्लोज गेम था। नेपाल से जीते 1 रन से, ये इसने सबको सरप्राइज किया था जिस तरह से नेपाल ने खेला, और यूएसए से जीते 18 रन से। तो कामरान, साउथ अफ्रीका की जर्नी स्मूथ रही, लेकिन बीच बीच में कहीं शेकी थी। सारे मैचेस जीते हैं लेकिन कन्विंसिंगली नहीं जीते। देखिए, मेरे ख्याल से बड़े क्लोज मैच 2 जीते हैं, नेपाल से और बांग्लादेश से, ऑलमोस्ट हारे हुए मैच है। तो ठीक है, कंडीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन नेपाल और बांग्लादेश के खिलाफ थोड़े मार्जिन से जीतना चाहिए था, तो कॉन्फिडेंस और ज़्यादा होता है। तो यही मेरे ख्याल से अच्छा उन्होंने के सारे मैच जीते हैं, लेकिन अब वो मेरे ख्याल से ये गलती जो यहाँ पे करते रहे हैं, अब सुपर 8 में नहीं कर सकते, क्योंकि सारी टीमें बड़ी प्रोफेशनल हैं, बड़ी टीमें हैं। एक बार जिसको वो डोमिनेट करते दोबारा उठने का मौका नहीं देते। तो मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका को भी उस हिसाब से बैटिंग करनी पड़ेगी। अब थोड़ी अप्रोच और बेहतर करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बैट्समैनों को लेनी पड़ेगी, बड़े रन्स करने पड़ेंगे। जो सेट है 60-70 कर रहा है, तो 100 क्यों नहीं कर सकते? ये चीज़ एक करने वाली है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब थोड़ी सी परफॉर्मेंस पर भी बात कर लेते हैं। साउथ अफ्रीका के टॉप 5 बैटर्स इन दिस वर्ल्ड कप,
वो आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। साउथ अफ्रीका की तरफ से ऑब्वियसली पिछले मैच के बाद डी कॉक टॉप पे आ गए हैं विथ 122 रन्स, 137.10 स्ट्राइक रेट। क्लासन 108 रन के साथ दूसरे नंबर पे हैं, फिर मिलर है, स्टब्स है और माकरम है। बासित भाई, कोई इसमें आपको कुछ सरप्राइज लग रहा है? इनकी बैटिंग उस तरह से अब तक क्लिक नहीं कर पाई है। जहाँ पे खेले ये लोग वहाँ पे इसी तरह बॉलिंग का फ्रेंडली स्कोर, पिचेस थी, तो उस वजह से आपको नजर नहीं आ रहा। माकरम ने भी पिछले मैच में रन्स करे, जिस तरह आपने डिकॉक का कहा है जी, और आज आपको नजर आ जाएंगे ये लोग क्लासन वगैरह, स्टब्स और मिलर किलर, वो भी बिल्कुल खामोश है। हालांकि एक मैच जितवाया उसने। जो अभी आप मैचेस का बता रहे थे ना, थे आखिरी 2 मैच, मेरे ख्याल आखिरी 3 मैच इन्हें मुश्किल हुई है। जो 18 रन से मैच जीते वो भी कोई इतना वो नहीं था। रबाडा का अच्छा स्पेल ना होता तो बाकी 2 मैच वो बहुत अच्छी तरह जीते हैं शुरू के, और आज मुकाबला उनसे जिनसे इनका ऑन पेपर तो अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन आज ग्राउंड में कौन जीतेगा ये मेन मसला। बिल्कुल। और साउथ अफ्रीका की बॉलिंग पर भी नज़र डाल लें, जो कि इनके फास्ट बॉलर्स बहुत ही कमाल हैं। और नोकिया 5 मैच इसमें 10 विकेटों के साथ टॉप पे हैं, फिर रबाडा, फिर महाराज, फिर बार्टमैन और शम्सी। तो ग्रेट बॉलिंग, इनकी बड़ी अच्छी पावर बनती है। बॉलर्स तो उनके हमेशा से ज़बरदस्त हैं, लेकिन अगेन वही सिलेक्शन में वही वाली बात है कि तीनों लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं इनके पास। उन्होंने न जाने किस सोच के साथ तीनों लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं रखे हैं, और उनके पास और भी ऑफ ब्रेक बॉलर भी थे, 1-2 लेग ब्रेक बॉलर भी, एक नया अभी ऐसे 20 में खेला है, तो उनके पास वैरायटी थी, लेकिन उन्होंने तीनों लेफ्ट आर्म स्पिनर चूज़ किए। और बैटिंग की जहाँ तक आप बात बता रहे थे, टॉप ऑफ द ऑर्डर रीजा हेंड्रिक्स बिल्कुल फेल हुआ है। 140 है, बाकी उसके सारे सिंगल फिगर स्कोर हैं, तो कर सकते हैं कि माकरम को ऊपर लाके, माकरम ने भी ओपन किए, आईपीएल में भी बहुत दफ़ा ओपन किए, उनको ऊपर लाके जो उनके SA20 के टॉप स्कोरर थे रिकी रिकल्टन, वो लेफ्ट हैंडर है और हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, उसको भी खिला सकते हैं। इंग्लैंड का मैच ऐसा है, लेकिन शायद चूंकि पहला मैच इतने बड़ी टीम के खिलाफ ना खिलाएं शायद। ठीक है, अब इंग्लैंड के टॉप 5 बैटर्स पे नज़र डालते हैं, जिसमें ऑब्वियसली सबको आइडिया है कि फिल सॉल्ट जिस तरह की फॉर्म में है, ही इज़ ऑन टॉप, 147 रन्स और स्ट्राइक रेट 181.5। बेयरस्टो ने पिछले मैच में बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली है, 94 रन्स और 159.3 का स्ट्राइक रेट। फिर बटलर, हैरी ब्रुक्स बड़े यूजफुल प्लेयर हैं इनके लिए, और मोइन अली। कामरान, इनकी बैटिंग एक पावर हाउस है और हर प्लेयर ऐसा है जो मैच को छीन सकता है ऑपोजिशन से। देखिए, यही इनकी कामयाबी है, किसी एक बैट्समैन पर डिपेंड नहीं कर रहे। बटलर है इम्पैक्ट परफॉर्मेंस दिखाने वाला, फिल सॉल्ट के आपने रन्स दिखाए, 147 रन है उसके, और 87 उसने लास्ट मैच में किए हैं। जो राउंड के मैच हैं वो इतने अच्छे नहीं गए उसके, तो मेरे ख्याल से इसमें इनकी बैटिंग लाइनअप पे आप कॉन्फिडेंस रख सकते हैं कि कोई सेट हो गया जितवा देगा, जैसे हैरी ब्रुक ने जितवा दिया मैच नामीबिया के खिलाफ, उसने जैसे कुछ और कम ओवर्स का मैच हुआ, तो इनकी बैटिंग लाइनअप स्टेबल है। 10-11 ओवर होते, बारिश की वजह से 1 ओवर कम हो गया था, तो बैटिंग लाइनअप इनकी बड़ी स्ट्रांग है। बेस्टो आता है, उसको क्लैरिटी मिली हुई है, हैरी ब्रुक का क्या रोल है, बटलर और फिल सॉल्ट का क्या है, तो एक कंप्लीट बैटिंग यूनिट लग रहा है। तो मेरे ख्याल से रन्स इतने ज्यादा नहीं लग रहे जितने मैचेस हो गए हैं, क्योंकि कंडीशन बैटर्स के लिए इतनी अच्छी नहीं है। सही है। लेकिन आज से मेरे ख्याल से ये 147 है, ये 250 230 पे चला जाए तो ज्यादा अच्छा है। बासित भाई कुछ ऐड करना इंग्लैंड के दोबारा दिखा सकते हैं दोबारा इंग्लैंड टॉप 5 बैटर्स स्क्रीन पर आ जाएंगे, और जी ये हैं। आप इनके मैच और रन हटा दें, जो चीज देखने वाली वो है स्ट्राइक रेट। आप देख लें सबके, और एक मेन चाहे चीज 54 रन क्यों नहीं है। बिल्कुल सही एक मेन चीज ये, 5 मैचों में, एक मैच में तो बारिश आ गई तो बैटिंग ही नहीं आई ना स्कॉटलैंड के खिलाफ। एक मैच में 3.1 ओवर में ओपनर्स ने ही सब कुछ कर दिया, सारे प्लेयरों की 5 बैटिंग नहीं आई। सही बात है, खिलाफ भी टॉप ऑर्डर। और अब इनकी बॉलिंग पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इनकी बैटिंग तो हमने देखी, बॉलिंग और ज्यादा खतरनाक है। विद जोफ्रा आर्चर इन द साइड बहुत स्ट्रांग हो जाती है इनकी फास्ट बॉलिंग। आर्चर, राशिद, जॉर्डन, वुड, लिविंगस्टन, बड़ा फैंटास्टिक बॉलिंग। क्या कहेंगे? बॉलिंग में नहीं, मुझे सिर्फ ये देख ले अपना इकोनॉमी 6 पॉइंट दोबारा दिखाए, हटा दिया दोबारा से दिखाइए। 6.58 जो इकोनॉमी है समझ में आ रही है, बाकी 8 राशिद की है, जॉर्डन की 10 है, वुड की 8 है, और लिविंगस्टन भाई की मेरी जैसी है 11 की। तो विकेटें भी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन हम एक नाम भूल रहे हैं अभी, अपना साउथ अफ्रीका का जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है ना, योहानसन क्या, डैन जैनसन, वो बहुत डेंजरस है
बॉलर भी और बैटर भी। उसका कहीं पे नाम भी नहीं आ रहा। अभी ऑलराउंडर ना, अभी एक मार्को येंसन की बात करें ना, अभी एक लेके नहीं आए बर्गर, वो जो उनका नाम है बर्गर ना, वो राजस्थान रॉयल से खेला, तेज 150 पे बॉल करता है। कॉर्डजी भी नहीं खेला, लेकिन देखिए ऑप्शन अमेरिका में खेला है शायद भाई। हाँ, अमेरिका के मैच खेला है कॉर्डजी खेला। सॉरी, आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि देखिए इन्होंने अपनी ऑप्शन कितनी बढ़ाई है। इन्होंने एक यही फायदा कि एक टीम नहीं रखी, तो ये आप देखिए इंग्लैंड टीम में भी ऑप्शन आ गई बॉलिंग में कितनी, साउथ अफ्रीका ने अपने बॉलर्स कितने बनाए हैं, स्पिनर्स की ऑप्शन कितनी है, मेन स्पेशलिस्ट के साथ जा रहे हैं, टू मैनी ऑलराउंडर्स के साथ नहीं जा रहे। आजकल की T20 आपको पता है कि ऑलराउंडर्स पे नहीं जा सकते, आप स्पेशलिस्ट के साथ ही बच सकते हैं बड़ी टीम। ओके, आप सबसे ऑप्शन कम थे इसलिए कि 14 प्लेयर गए थे ना, 15वां तो था ही नहीं। अबरार की बात कर, वो तो वर्ल्ड कप में भी नहीं था, वो अच्छा, पैसेंजर था। आप तीनों से आपकी आज की पिक पूछूंगा, उससे पहले अगर हम हेड टू हेड दिखा दें स्क्रीन, जिसमें जैसे कि बासित भाई ने कहा कि इनके स्टैट्स तो ऑलमोस्ट बराबर ही हैं। ओवरऑल 25 में से 12 इंग्लैंड जीता है, 12 साउथ अफ्रीका जीता है और एक का कोई रिजल्ट नहीं है। लेकिन अगर आप वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप में टोटल 6 मैचेस हुए हैं, जिसमें से 2 इंग्लैंड जीता है और 4 साउथ अफ्रीका जीता है, तो यहाँ उनको एडवांटेज है। योर पिक? मेरे ख्याल से जैसे इन्होंने क्वालिफाई किया, ये हमेशा ऐसी टीमें डेंजरस होती हैं, तो मैं इंग्लैंड के साथ जाऊँ। बासित भाई? मुझसे जी, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, एंड आई विल आल्सो गो विद इंग्लैंड। सो यहाँ लेते हैं जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के इस मैच की, अब थोड़ी सी पाकिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे और आस्क एक्सपर्ट के सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, जहां हमारे जो व्यूअर्स हैं हमारे एक्सपर्ट से सवाल करते हैं। तो आज सवाल है पहला अदील का, और अदील ने सवाल किया है 4 वर्ल्ड कप हारने के बाद दोस्ती यारी टीम से कैसे ख़त्म करेंगे, क्या ये मुमकिन है? तो बासित भाई पहले आपसे शुरू करते हैं। ये दोस्ती यारी टीम जो है जिसको बार बार कहा जा रहा है, क्या ये ख़त्म हो पाएगी? इनका पूछना है अदील का कि 4 वर्ल्ड कप के रिजल्ट्स हमारे सामने, आज रात 11 बजे ख़त्म हो जाएगी। हैं? क्यों भाई उनका सवाल है, जवाब दे दिया मैंने। समझा नहीं। रात 11 बजे फैसला हो जाएगा कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। अच्छा, हो जाएगा फैसला, ठीक है। कामरान, हमारा प्रोग्राम जरूर देखिएगा। देखिए, आप परफॉर्मेंस बेस्ड बना लें टीम तो दोस्ती यारी ख़त्म हो जाएगी। प्रोसेस अपना स्ट्रॉन्ग करें, जो चलता हुआ आ रहा है पिछले 35-40 साल से, जब से हम क्रिकेट देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उस चीज़ को अहमियत दें, डोमेस्टिक क्रिकेट को दें, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, यारी दोस्ती होती है 1 से 2, आप फेवर देते हैं कि वो टैलेंट है, कर जाएगा। आप 20-20 मैच देंगे तो फिर ये नज़र आ रहा है कि क्रिकेट की प्रमोशन नहीं हो रही, नीचे जा रही है। तो इसलिए इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए अपना प्रोसेस बेहतर करें, स्ट्रॉन्ग करें सिस्टम जो है। शायद भाई अक्सर ये बात होती है कि आप प्लेयर्स के हाथ में खुद इतनी पावर दे देते हैं, फिर वो अपनी मर्जी से लड़के खिला रहे हैं और फिर इस तरह की बातें आती हैं। ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता जब पाकिस्तान टीम के बारे में ऐसी चीज़ें डिस्कस हो रही हों। देखिए, क्रिकेट एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स का गेम है, जो जिसके फिगर्स अच्छे होंगे वो टीम में खेलते रहना चाहिए। और अगर आप फिगर्स बुरे होने के बावजूद किसी को खिला रहे हैं तो इसका मतलब है आप उस प्लेयर से दुश्मनी कर रहे हैं, उस प्लेयर का इमेज खराब कर रहे हैं। और ये बात हमने पिछले प्रोग्रामों में शादाब के लिए भी कही थी कि शादाब को ज़बरदस्ती खिलाना उसी के फिगर्स के लिए ख़राबी का बायस बना, और ट्रॉलिंग भी होती है और लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि बावजूद परफॉर्मेंस के आपने उसे चांस दिया। अच्छा, अब इसको जैसे अभी कामरान ने कहा आपको अपने प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करना है, तो प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग किस तरह से किया जाए? अकाउंटेबिलिटी हो, जो भी सिलेक्शन कमेटी है, अब ये 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी थी, आप गैरी कर्स्टन को हटा भी दें, 6 कर लें, तो आप उन 6 लोगों से पूछें कि क्या अकाउंटेबिलिटी है। आपने ये टीम सेलेक्ट की थी, आपने इन प्लेयरों को जिन प्लेयरों को किस बेस पे सेलेक्ट किया था, एक यार्डस्टिक एक प्लेयर के लिए, दूसरा यार्डस्टिक दूसरे प्लेयर के लिए, वो नहीं होना चाहिए। और उसके ऊपर स्ट्रांगली अकाउंटेबल होना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, और अगर वो सही जवाब ना दे सकें तो उनको फिर साइड लाइन। देखें, ये आप देखें, इसमें जो आप सवाल किया है ना, इसमें सिर्फ क्या नाम है, सिलेक्शन का जो है ना क्राइटेरिया, वो ये नहीं है कि PSL, उसके लिए फिर सारी क्रिकेट होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि किसी के लिए PSL है, किसी के लिए बाकी की सारी। तो इसलिए इस चीज़ पे जाते हैं। और दूसरा, चाहे वो कप्तान हो, कोच हो, मुल्क के लिए, चाहे आपका पाकिस्तान में लड़का दुश्मन भी हो, जो भी, वो चीज़ें पीछे छोड़ के जानी चाहिए। मुल्क के लिए जो बेहतर हो सके उसको
ज़रूर खिलाना चाहिए। एक्सपर्ट का सेगमेंट जारी है, तो बिलाल का दूसरा सवाल है और वो है स्पेशली बासित भाई के लिए। उनका सवाल है, बासित अली अगर हेड कोच बन गए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? मैंने बनना नहीं। सोने तो नहीं देंगे आप? अगर का लफ्ज इस्तेमाल किया नहीं, मैं अगर आप बनते हैं तो सबसे पहला जूनियर लेवल पे जाऊंगा। मेरा काम ही नहीं ऊपर, जो मुझे शौक है अंडर 13 अंडर 16 उनके साथ काम करने का। ये तो माशाल्लाह सब सीखे सिखाए। बेस मेरा हमेशा से यही काम है, बेस बनाने का। तो अगर कभी मौका मिला, अल्लाह ताला ने मौका दिया, मौका देना अल्लाह ताला के हाथ में, मौका मिला तो जूनियर लेवल पे जाए। कामरान, अगर आपको ये मौका मिलता है आगे जाके कभी, तो आपका क्या पहला स्टेप क्या होगा? देखिए, मैंने जैसे मैं टीम में आया ना, क्रिकेट खेली एक प्रोसेस के साथ, तो मैं भी उसी तरह कोच बनूंगा। ये नहीं कि मेरी ख्वाहिश पहले होगी पाकिस्तान टीम में मैं जाऊँ, वहाँ पे कोचिंग करूँ। मेरा काम है अंडर 15 अंडर 19 के साथ मैं स्टार्ट करूँ, डोमेस्टिक टीम जो रीजन की है, डिपार्टमेंट की, वहाँ से स्टार्ट करूँ, तो फिर ये आइडिया होगा। स्टेप बाय स्टेप आप बेहतर होते हैं, आपको आइडिया होता है जब फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं। एकदम से पाकिस्तान टीम में चले जाएं तो फिर हाल आपने हफीज़ का भी देख लिया, उमर गुल का भी देख लिया, सईद अजमल का भी देख लिया, वहाब का भी देख लिया। तो मेरे ख्याल से एक बेस के साथ जाना चाहिए। बेस आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो ऑटोमेटिकली काम भी ठीक होते रहेंगे, आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, आपको टैलेंट का भी पता चलेगा। अच्छा, इस पे ना अभी क्योंकि आपने मोहम्मद हफीज़ का भी एक जिक्र किया, तो मोहम्मद हफीज़ ने एक शो में ये कहा है कि वो पे बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था कि लड़के कोई सो नहीं सकता, तो वो कहते हैं टेस्ट टीम के 4 से 5 खिलाड़ी सो रहे होते थे। तो ये क्या कहना था, ये वो आपको दिखाते हैं। Sleeping in the dressing room while playing a test cricket. I was like, how come you guys can do that? Should I allow that as a team director? If you do something like this, you cannot be a part of this team, because I want you guys to stay focused during the game, and then off the game, whatever you guys do, this is your own life. I never get involved into it. If you are a fast bowler, you can have a rest, you can have a good ice bath, but you need to concentrate towards the game of cricket. No matter whoever is playing, your way of playing is always towards to win the game. बासित भाई, बात तो सही है कि आपको गेम पे नजर रखना भी तो आपका काम है ना, आप बीच में कैसे वो हो सकते हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? सोना और लेटना दो डिफरेंट चीज़ें। पहले तो मैं ये बता दूं, अगर वो सोने का बोल रहे हैं तो आई एम टोटली एग्री, लेकिन फास्ट बॉलर जब 120-20 ओवर की पिदाई कर खा के आएंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो उनका लेटने का राइट बनता है। वो बास टाइम आइसिंग भी कर रहे होते हैं, दूसरी चीज़ें कर रहे होते हैं। बैट्समैन को तो बॉलर्स को वॉच करना होता है ना, बॉलर से पहले तो बैट्समैन जाते ना। अगर वो लेट के मैच देख रहे हैं तो मेरा ख्याल है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट स्पेसिफिकली सोने की बात की नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मैनेजर सो जाते थे वहाँ पे, जो टीम के साथ मैनेजर गए थे, वो क्यों सोते थे? उनके लिए क्यों रूल डिफरेंट था? इसका भी तो जवाब दे दे। देखो, पाकिस्तान को अगर अपनी क्रिकेट ठीक करनी है ना, तो आपने प्लान बनाने होंगे। अंडर 13 का एक कोच बनाया, फॉर एग्जांपल अंडर 13 का आपने कामरान अकमल को बना दिया 2 साल के लिए। 2 साल बाद वही अंडर 13 अंडर 15 हो जाएगी। कामरान अकमल शुड बी प्रोमोटेड टू अंडर 15, इसलिए कि वो अंडर 13 के उन सारे बच्चों को जानता होगा, उसको पता होगा कि कौन कितना अच्छा है, तो वो अंडर 15 में डिलीवर। अगर अंडर 15 के शुरू में बासित अली कोच थे, तो ये 2 साल बाद अंडर 17 के बन जाए। इस तरह आपने 6 मुख्तलिफ स्टेजेस में बनाने, और उसके बाद 6ठी स्टेज जब आएगी तो कामरान अकमल और बासित अली भी पाकिस्तान नेशनल टीम के कोच होंगे। हफीज़ मे बी वेरी गुड, लेकिन हफीज़ आउट ऑफ द प्रोसेस आया कि उसने जूनियर लेवल पे कोई कोचिंग नहीं की थी, डोमेस्टिक में थोड़ी बहुत कोचिंग होगी। अगर वो इस पाथ को फॉलो कर लें 2 साल 3 साल 4 साल लगा के, तो आप देखेंगे रिजल्ट कितने बेहतर आए। ठीक है। और हफीज़ की जो ये बात है, इसमें एक चीज़ माफ़ी चाहता हूँ, ऐड करूंगा। शायद देखा आइडिया बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो बैठे हुए हैं ना बोर्ड में लोग, जिनको मैं एस्टेब्लिशमेंट में बोलता हूँ, वो अपने पसंदीदा लोग लाते हैं। पहले उनकी तो छुट्टी करें, चेक एंड बैलेंस वहां से हो ना, कि अगर कामरान नहीं पसंद है, बासित नहीं पसंद, शाहिद भाई नहीं पसंद, वो नहीं आएंगे। जो उनके पसंद है वो आ जाते हैं। तो पहले वो पसंद नापसंद खत्म करें। देखिए, ये बात अच्छी तो नहीं है, चाहे कोई भी हो। हम लोगों ने भी बड़े बड़े प्लेयरों के साथ खेले हैं, ड्रेसिंग रूम शेयर किया, खुद भी हम लोग पसंद नहीं करते थे सोना। आई डोंट नो हफीज़ के होते हुए क्यों ऐसा हुआ, या उससे पहले कोचेस मना नहीं करते होंगे तो सो जाते होंगे। तो यही एक फ़र्क नज़र आया, क्योंकि हमारे जैसे हमारे बैच के जो लड़के हैं इस चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए। मैच चल रहा हो, आप कैसे सो सकते हैं? चाहे बॉलर 20 ओवर करके आए सारा दिन, वो लेट सकता है, मसाज करवा सकता है, आई स्टाफ लिया हुआ है, एक सारी चीज़ फैसिलिटी दी हुई है। लेकिन ये काम नहीं हो सकता कि आप ड्रेसिंग रूम में जाके सोएं। तो ये अच्छा मैसेज नहीं है बाकी लड़कों के लिए भी। बिल्कुल सही है। यहाँ है, लेकिन ब्रेक पे हम जाएंगे एक मोन्टाज के साथ,
और वो जो है वो है T20 वर्ल्ड कप 2009 की यादें, क्योंकि अब अच्छी चीज़ें यादों में ही रह गई हैं। 15 साल पहले हम 2009 में होम ऑफ क्रिकेट में पहली बार और अब तक आखिरी बार हमने T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी लिफ्ट की थी।